20 मई 2026 यानी कि बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ अधिक मास की चतुर्थी तिथि। ये वो तिथि है दोस्तों जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, बुधवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन किया गया 2 घी के दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी भी मौका लग जाए, अधिक मास महीने की चतुर्थी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी की कथा में ये बताया ही गया है, आपको ये उपाय अवश्य ही करना ही चाहिए। ऐसा दिन बहुत कम ही साल में आता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अधिक मास बुधवार का अगर कोई उपाय है वो 2 दीपक वाला उपाय है। तो इस बुधवार के दिन आपको 2 घी के दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अब तक इस उपाय को एक बार भी नहीं किया। और दोस्तों, आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि 20 मई के दिन आप लोगों को इस तरीके के उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले आपने अभी तक इस उपाय को नहीं किया, लेकिन अधिक मास महीने में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप बिल्कुल भी यहाँ चुके ये उपाय अवश्य करें। तो आइए दोस्तों, हम उपाय को शुरू करते हैं। ज्येष्ठ महीने के बुधवार का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वो ज्येष्ठ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस बुधवार को चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इस उपाय को सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। आपको इस उपाय को कर लेने का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके घर में कोई भी दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना चल रही है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, तो आप लोगों को ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर सही समय पर किया जाए तो इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। देखिए, इस उपाय को करने का जो सही समय रहेगा, सुबह चाहे शाम, चाहे आप सुबह करें चाहे शाम को करें, क्योंकि 20 मई बुधवार चतुर्थी का ही दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत अधिक महत्व होता है। वैसे अगर सुबह भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, ताकि ये भी हम जान पाए आप कौन है, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका धन्यवाद कर सके। अधिक मास के दिनों में भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ बुधवार चतुर्थी का दिन पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ के साथ आपके जीवन के सारे संकट दूर कर देंगे। तो आइए बात करते हैं अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि बुधवार के दिन आपको विशेषकर कर ही लेना चाहिए। इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी विश, कोई भी मनोकामना जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जब आप बुधवार चतुर्थी के दिन इस उपाय को करेंगे। आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्र के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने, ये 5 तुलसी के पत्ते हैं। आप इन पत्तों को श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देना है और अपने घर के ही मंदिर में ये करेंगे। आपके घर में कोई भी श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर आप ये तुलसी के 5 पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहेंगे। आप देखेंगे आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में चाहिए, वो निरंतर अगर बहुत आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर आपका धन है जो बढ़ता नहीं, आप चाहते हैं आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं आपके घर में पैसा रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी विश है, आप एक बार श्री हरि विष्णु से जरूर कहें। साथ के साथ सबका सबसे बड़ा दिन है। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को लेकर आप बहुत दुखी परेशान रहते हैं, तो आपको करना ये है, आज रात्रि में सोने से पहले आपको ये चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आपका व्यापार है, जो बिजनेस है, जो अच्छे से चल नहीं रहा है, देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। ये उपाय आपको कर ही लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लेनी है। कई बार होता है तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उस पौधे को अच्छे से सुखाकर उसकी छोटी छोटी लकड़ी करके आप किसी डिब्बे में रख लें। ये बहुत काम की चीज है। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी का
इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए। आटे का भी दीपक ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इस दीपक में आपको शुद्ध घी रख लेना है। तुलसी जी की जो लकड़ी ली है उसमें अच्छे से कॉटन यानी कि रुई को अच्छे से लपेट लें और उसे एक पाती सा स्वरूप दे दें और उस लकड़ी को जो है अच्छी तरीके से देसी घी में डिबो लें। डिबोने के बाद ही आप इसे दीपक में रख दें। अब इसे आप बाती के रूप में प्रयोग करेंगे। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। आपको बता दें, या तो भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत करें या फिर आप ये दीपक माता तुलसी के समक्ष ही प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो भी इस तरीके से दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको ये उपाय अवश्य आज के दिन कर लेना चाहिए। इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये उपाय रात्रि में सोने से पहले आप